हेलो बच्चों, मैं आपके सामने आज विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले इसके लिए विद्युत द्विध्रुव आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण के विजातीय आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं तो हम इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात आपको पता है। और चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव है तो उसके चारों ओर इसका विद्युत शक्ति फैली हुई है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका केंद्र O है। इस विद्युत द्विध्रुव का परिणामी आवेश शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि ये प्लस Q है और ये क्या है, माइनस है। तो अगर इनका परिणामी आवेश हम दें तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो परिणामी आवेश शून्य हो सकता है, लेकिन इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है वो मौजूद रहेगा, वो शून्य नहीं हो सकता। तो इसके डेरिवेशन को हम इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। अभी मैंने बताया आपको कि किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। किंतु विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। द्विध्रुव के कारण दो मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। दो स्थितियों में हमको ज्ञात करना है। पहली स्थिति है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में, और दूसरी स्थिति है आपकी दूसरी मानक स्थिति है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में। तो पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। तो पहले आप अक्षीय स्थिति को समझिए। अक्षीय स्थिति क्या है? देखिए, ये द्विध्रुव के दो सिरे हैं A और B। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको इसका हम अक्ष, मिलाने वाली रेखा से जो आपकी, अगर आप रेखा काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो ये इसका अक्ष कहलाएगा। तो इस अक्ष पर कोई बिंदु P है। इसके चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना होता है। यह विद्युत द्विध्रुव K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। मैंने K पर आपको पहले ये स्थिति समझाई है कि इनके बीच कोई अलग माध्यम रख सकते हैं। तो कैसा माध्यम है? K परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है। उनके बीच की दूरी 2a है। माना कि द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस Q आवेश की ओर R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। माना कि द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह अक्षीय स्थिति हो गई, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जब A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या होगा? अब चूंकि इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, हम मान लेते हैं यहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, वो धनावेश है। वो क्या है? धनावेश है। तो ये धनावेश भी इस पर असर डालेगा और ऋणावेश भी इस पर असर डालेगा। धनावेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। ध्यान देंगे कि बिंदु A पर प्लस Q आवेश रखा है, जो यहां पर रखे परीक्षण आवेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी E1, देखिए मैं दर्शा रही हूं आपको, प्रतिकर्षित कर रहा है इसलिए इसकी दिशा बाहर की ओर है। और माइनस Q आवेश है तो ये परीक्षण धनावेश है, तो इसको क्या करेगा? ये और अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E2 से दर्शा रहे हैं। इसकी दिशा क्या है? इस ओर है। दिशाएं आपको समझ में आ गई? तो यहां पर हम
जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E होती है उसको हम लोग जनरली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r² से दिखाते हैं। तो R जो है आवेश से परीक्षण बिंदु तक की दूरी होती है। तो यहाँ पर हम चूंकि प्लस Q आवेश के कारण ले रहे हैं तो हमको इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? AP। तो इसको हम लिखते हैं, इसलिए यहां पर R की जगह आ जाएगा AP²। और दिशा क्या है? AP के अनुदिश, यानी A से P की ओर विद्युत क्षेत्र किस ओर दिशा है उसकी? इस ओर दिशा है। ठीक है। अब AP का चित्र से हमको AP का मान निकालना होगा। तो AP का मान तो हमारे पास है नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे? तो हम यहां पर देखेंगे बेटा, देखिए OP की दूरी हमारे पास है R और OA की दूरी है हमारे पास, चूंकि ये 2A है, ये पूरी लंबाई 2A है तो आधी लंबाई A हो जाएगी। तो अगर हम OP में से OA को माइनस कर देते हैं तो हमको बचेगा AP। तो यहां पर ध्यान देंगे, OP माइनस OA बराबर R माइनस A। R माइनस A, तो यहां पर मान रख देंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r माइनस A का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको पता चल गया, E1 का मान आपको पता चल गया है। नेक्स्ट है, अब हमको ज्ञात करना है इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर हमको देखिए BP, यहां से इस माइनस Q आवेश के कारण दूरी क्या होगी बेटे? BP। तो इस BP को ही हमको ध्यान देना। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E2 से दर्शा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/BP²। और इसकी दिशा क्या होगी? PB के अनुदिश, यानी P से B की ओर। दिशा आपको दिख रही है, यहां से हमने लगाई है P से B की ओर की दिशा, PB के अनुदिश। और फिर हमको BP² है तो BP का मान निकालना पड़ेगा। BP² है तो BP का मान निकालिए। तो BP का मान कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले आपको यहां पर PO प्लस OB आप लिख सकते हैं। BP बराबर OP प्लस OB, और OP का मान आप जानते हैं R है, और OB का मान क्या है? OB का मान भी आधी दूरी है तो A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R प्लस A। तो यहां पर हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r प्लस A होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, E1 और E2। तो यहाँ पर एक इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है, एक्चुअली में परिणामी जो होगा, रिजल्ट होगा जो उनका, वो यहाँ पर काम करेगा। तो उसको हम E से दर्शाएंगे। E1 और E1 तथा E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा E1 ग्रेटर देन E2। E1 जो है E2 से बड़ा है, साफ दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि प्लस Q आवेश की दूरी जो है P से छोटी दूरी है और BP जो है लंबी दूरी है। तो प्लस Q के कारण यहाँ पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यानी E1 जो है वो ग्रेटर होगा या बड़ा होगा E2 से, इसलिए हम E1 ग्रेटर देन E2 लिखे हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस E2, AP के अनुदिश। परिणामी तीव्रता B की दिशा भी AP के अनुदिश होगी। अब कुछ नहीं करना है बेटा, अब आप फटाफट डेरिवेशन देखिए। E1 का मान यहां पर रख दीजिए, E2 का मान यहां पर रख दीजिए, और फिर उसके बाद आगे जो कॉमन है Q/Q, दोनों में Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन है, इनको बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में ये बचा। अब सिर्फ गणित है यहाँ पर, इन दोनों का आप लघुत्तम लेंगे और यहाँ का मान यहाँ चलाएगा, यहाँ का मान यहाँ चलाएगा। इसको ब्रैकेट हम पूरा गणित को ओपन करेंगे बेटा, सब कट के आपको बचेगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RA R² माइनस A² का होल स्क्वायर। यह देखिए R माइनस A R प्लस A, तो A माइनस B A प्लस B वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो A² माइनस B² और बाहरी ब्रैकेट पे स्क्वायर रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग पदों में तोड़ देंगे। 4 को 2 बाहर कर देंगे, 2QA कर देंगे, 2 और Q को बीच में लेकर आ जाएंगे, और इस प्रकार से हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। देखिए तो साफ हम जानते हैं कि 2A इंटू Q बराबर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण आपको हमने समझाया, P से दर्शाते हैं।
तो 2QA और 2AQ एक ही है, तो यहाँ पर P रख देंगे, तो 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे बस। तो फिर ये आपका हो गया AP, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई AP के अनुदिश। अब कुछ जरूरी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, तो A स्मॉलर देन R। विद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं बहुत छोटा अल्प दूरी लेना है, तो A जो है और भी छोटी राशि हो जाएगी, ये और भी छोटी राशि हो जाएगी R की तुलना में। तो हम इस पद से A की उपेक्षा कर देंगे, A हटा देंगे, तो सिर्फ हमको R स्क्वायर और ये स्क्वायर इससे गुणा हो जाएगा, तो R की घात 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है समीकरण 1 से E बराबर 1/4πε0 के 2PR अपॉन R की घात 4, एक एक R जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली बचेगा E बराबर 1/4πε0 के 2P अपॉन R क्यूब AP के अनुदिश। AP के अनुदिश ये हो गया आपका। स्पष्ट है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। देखिए परिणामी जो आपका विद्युत क्षेत्र है E है लास्ट में, उसकी दिशा किस ओर है? ऋणावेश से धनावेश की ओर है। धन्यवाद।